गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इनइक्वेशन में लीनियर इनइक्वालिटीज में बच्चे हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा ये था कि भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। दूसरा था फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आई होप कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों ने कर रखा था। मैंने पीडीएफ बना के जो है क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए थे, ठीक है ना, और आंसर भी दिए थे, ठीक है ना। तो शायद आप उस पर क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम लोग सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी सिस्टम की हम बात करें तो आप एक चीज ये जान लो कि जो भी इंटरसेक्शन रीजन होगा, ठीक है ना, मतलब वो ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। मीन्स ये है कि जैसे क्या है भाई, अगर दो सेट्स हैं मान लो ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये यही तो होगा ना। मतलब ऐसा पोर्शन, एक बार फिर से समझो, एक ऐसा पोर्शन जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि दो हैं, ठीक है ना। तो जो सेटिस्फाई करने वाली बात है वो तो यही होगा ना। तो जो वैल्यू इसमें आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। मींस ये हुआ कि जब कभी भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना, जैसे लीनियर सॉल्व करना आता है, ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बचा सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या होगा कि उसका जो इंटरसेक्शन रीजन आएगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में बात आ गई कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे और सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन इज द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन। मीन्स ये हुआ, अगर आप इसको नोट बना के लिख लो, नोट बना के अगर लिखना चाहोगे तो रीजन आप ऐसे लिख दो, RIGION, रीजन which satisfy रीजन के स्थान पे OR वैल्यू, ठीक है ना, which satisfy the system of linear equation, ठीक है, इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है 3x - 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा जो है 4x - 10 लेस देन 6, ठीक है। ये देखिए सिस्टम एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए, ऐसा रीजन चाहिए जो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 को मैंने इधर भेजा, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6/3 मीन्स क्या हो गया 2। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बार अलग अलग निकालेंगे, फिर इसको मैं एक साथ करूंगा। 2, तो ये देखिए ये वाला सिंबल है, क्या देगा, क्लोज देगा। तो क्लोज इंटरवल 0 to 2 to infinity, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to infinity। तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किए थे, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। दूसरा देख लो 4x, जब इधर गया क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए बच्चे, 4 से छोटी वैल्यू मीन्स 4। ये जब ये वाला सिंबल देगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज इंटरवल, क्लोज टू माइनस इंफिनिटी। तो इसमें क्या देगा बच्चे, x बिलोंग्स टू 4। तो दिस इज द इंडिविजुअल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बट हमें क्या सॉल्व करना है, सिस्टम का सॉल्व करना है, ठीक है ना। सिस्टम का सॉल्व करने के लिए क्या, इसका इंटरसेक्शन पोर्शन, ठीक है ना। तो देखिए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 2 छोटा है, 2 को पहले, उसके बाद 4। कंडीशन देखिए 2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल के साथ 2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। और दूसरा क्या, 4 से छोटी वैल्यू, दोनों को हम कंबाइन करें, क्लोज इंटरवल 4 से छोटे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे इंटरसेक्शन कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन यही तो है ना, डॉटेड लाइन,
दिस इज कॉमन रीजन। सो सोल्यूशन क्या होगा बच्चे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक है, आई होप आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, आइए, आई होप इसको आप लोग कर लो। मैं थोड़ा टाइम दे दे रहा हूँ आपको इसे। चलिए, दूसरा देखिए, 2 मैं कर दूंगा, उसके बाद आप लोग इस बेसिस पे क्वेश्चन करिएगा। हम डे बाय डे एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे आप लोगों के ऊपर, है ना। ये क्या करें, मैं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं ऐसा वैसा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x अपॉन, फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लिए, x अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है, 6x अपॉन 4x - 1, 6x अपॉन 4x - 1 लेस देन हाफ, ठीक है ना। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बोथ। ठीक है, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट्स प्रोसीड। इसको क्या करेंगे बच्चे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x + 1 - 1/4 0। एलसीएम क्या होगा, 4 2x + 1 क्या होगा यहाँ पे 4x, ये भाई सब इधर रहेंगे, -2x - 1। ठीक है, 4x - 2x क्या हो गया 2x - 1, 2x - 1 अपॉन 4 उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हट जाएगा, सिंपली क्या आएगा 2x + 1। ठीक है ना। अभी पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व करना बताया था, न्यूमरेटर = 0, डिनोमिनेटर = 0। तो जब न्यूमरेटर = 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ माइनस हाफ। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0 हाफ, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ। इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ देखो सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞, हाफ, ये ओपन होगा कि क्लोज्ड, बट ये 0 नहीं हो सकता, तो ये ओपन हो गया, ये सॉरी ये क्लोज्ड हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, तो -½ ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2 to ∞। इसका हिसाब किताब हो गया। ठीक है ना, दूसरा देख लीजिए, 6x अपॉन 4x - 1 -½ लेस देन 0। अब ये तो लेस देन 0 है, तो यहाँ पे दोनों के केस में ओपन होगा, चाहे वो न्यूमरेटर का केस हो या फिर डिनोमिनेटर का केस हो। ठीक है ना, जब ये लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आता है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होगा बच्चे, 2 4x - 1 ये क्या होगा 12x - 4x + 1 लेस देन 0। ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हम जो पॉजिटिव वैल्यू उसको हम उधर भेज सकते हैं। 12 - 8x, ठीक है, 12 - 8x + 1 अपॉन 4x - 1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करिए, न्यूमरेटर = 0, वैल्यू क्या देगी 1/(-1/8) इधर आएगा, डिनोमिनेटर = 0, वैल्यू क्या आएगी बच्चे 1/4। ठीक है, बात समझ गए। आइए देखते हैं क्या बनेगा। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। मीन्स हमको कौन सा रीजन चाहिए इस केस में, ये क्या देने वाला बच्चे मुझे, दोनों ओपन होंगे, -1/8 to 1/4। दिस इज द solution of different equation, but we are going to find system of equations। क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्या करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई देखिए आप -1/2 बड़ा है या -1/8, 1/2 बड़ा है या 1/2 8। अब देखिए इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट की बात करें तो आप देखिए -½ यहाँ कर लो, थोड़ा सा मैं
ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखे। ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग का इसको आई होप इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए समझिए, यहाँ पे -½ करिए, ठीक है ना, यहाँ पे ½ करिए। ये क्या दे रहा है? ½ से बड़ा, ये क्लोज इंटरवल ½ से बड़ा, ओपन इंटरवल ½ से छोटा। वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटरसेक्शन रीजन, ठीक है ना। दूसरे की बात करें भाई 1/4 और 1/8 की बात करें तो 1/4 क्या होगा? 1 से छोटा होगा, ½ से छोटा होगा, तो ये हो गया 1/4, ठीक है ना। और -1/8 क्या है? -1/8 क्या होगा? ½ से क्या होगा? छोटा होगा ना, तो छोटे की वैल्यू क्या इधर रखते हैं, तो -1/8। अब -1/8 की बात करेंगे, वैल्यू इसके बीच में है, ठीक है, वैल्यू इसके बीच में। तो इंटरसेक्शन रीजन क्या होगा? आप यहां बताओ, इंटरसेक्शन रीजन क्या होगा? बोलो। ये होगा और ये होगा। तो -1/8 कहाँ होगा? जरा सोचो जरा एक बार। -1/8 -1/4, तो -1 और 4 के बीच में, ये यहाँ सॉरी ये इधर नहीं होगा। -1/8 छोटी वैल्यू होगी, सॉरी बड़ी वैल्यू होगी। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये हुआ -1/8, ½ से बड़ा है छोटा? बड़ा है भाई, नेगेटिव में चल रहे ना, तो ये होगा -1/8। ये दिक्कत है, अगर हम 1/2 1/8 के बीच में कंपेयर करते तो हम सही लिखते थे, लेकिन माइनस के साथ है। अब देखिए -½ क्या है? बड़ा है, बट -1/8 उससे भी बड़ा है, ठीक है, बिकॉज क्लोज टू 0। तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे होगी। अब इस केस में देखो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, दिख रहा कोई कॉमन रीजन नहीं। पहले सॉल्व किया तो ये आंसर आया, दूसरे वाले को सॉल्व किया ये आंसर आया, बट हमें क्या निकालना? इंटरसेक्शन रीजन निकालना है। तो इंटरसेक्शन रीजन के केस में क्या मिला? हमें कोई कॉमन रीजन नहीं दिख रहा। जो केस हमारे पास आया था उसको एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एक बार एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट आप ये देखो -1/2 बड़ा है, -1/8 जो बड़ा होगा पहले लिखा जाएगा। इसे कंपेयर करिए कि भाई 0 बड़ा है या -1, तो 0 बड़ा है, -1 बड़ा है, -2 -1 बड़ा है ना, ठीक ना। तो ये चीज हमें देखनी है। तो देयर इज, आप ऐसे लिखोगे, देयर इज नो कॉमन रीजन, नो कॉमन रीजन। सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे, मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा कि किस प्रकार क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। जब भी कभी हमें सिस्टम की बात करनी है तो हमें इंटरसेक्शन रीजन निकालना होता है। इस प्रकार हम इंटरसेक्शन रीजन, दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द इंटरसेक्शन रीजन। ओके, तो आप लोग इतना करिए, है ना, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।